नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या है आप यहाँ कलेक्टेड आए? रामकृष्ण भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हिंदू जागरण समिति भारत। आज हिंदू जागरण समिति भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुजीत कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है मऊ जनपद में, जो जनता त्राय कर रही है, जिस तरीके से रात भर न बिजली का कोई टाइमिंग है न शेड्यूल है, उसके विरोध में ये आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारा स्पष्ट मत है और ये एक लाभी है अधिकारियों की और कर्मचारियों की, जो अभी भी सपा और बसपा की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। और चुनाव निकट है, ये हमारे पूज्य योगी जी, जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उनको बदनाम करने के लिए और जनता में उनकी छवि गिराने के लिए ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जी, अभी क्या मांग करेंगे आप? हम लोगों ने किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तक सब सही था तो अचानक ऐसा क्यों होने लगा है। ये ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का घर है, क्षेत्र है, उस पर क्या? ये तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि नारा तो उन्होंने ही दिया था कि एके हैं तो ओके हैं। तो कहाँ ओके है? कहीं तो ओके दिख ही नहीं रहा है। जनता को भी तो ओके दिखना चाहिए। सिर्फ नारा दे देने से और कुछ लोगों द्वारा हवा बना देने से माहौल थोड़ी बनता है। जनता अब जागरूक हो गई है, सब लोग समझदार हो गए हैं। अब एके है तो ओके है, कुछ लोगों द्वारा दिया गया नारा नहीं चलेगा। वास्तव में जब ओके रहेगा, जनता ओके कहेगी, तभी ओके होगा। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं हिंदू जागरण समिति से जिलाध्यक्ष हूँ मऊ जिले का। और मैं विद्युत विभाग की कुछ टेक्निकलिटीज़ को बताना चाहता हूँ जो कि दुनिया को नहीं पता है। पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब बिजली नहीं काटी जाएगी, अगर बकाया है तो उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी भी विभाग उसी पैटर्न पे चल रहा है। बिल आता नहीं है कि बिजली काट के परेशान करते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार जो है बिजली जो है वो कटी रहती है और आदमी उपभोक्ता परेशान होकर जाता है, बिल किसी तरह से जमा करता है और चालू करवाता है। पहला ये। दूसरा ये, जनता कंप्लेन करती है, उनको जगह बताती है, स्पॉट्स खोजती है, तब जाके वहाँ उनके विभाग के लोग उस कार्य को करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो क्या आदमी सब काम धाम छोड़ के यही काम करे कि बिजली बनवाए? विभाग का क्या काम है? सिर्फ ऑफिस में बड़े अधिकारी बैठ के जो है पन्ना और पेन घुमाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बिजली काम है संविदा कर्मियों को भी चल रहा है, सब संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहा है। जो रेगुलर हैं उनका तो पता ही नहीं है, उनका कहीं पता नहीं। हमारे जो आज मऊ की स्थिति हुई है, जो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बताया जाता है कि जल गया है, जो जलना नहीं चाहिए, इसमें लापरवाही क्या है? जनता की है? इसमें लापरवाही विभाग की है? क्यों नहीं? वो बोलते हैं, जब जाइए तब बोलते हैं कि ओवरलोड है। तो ओवरलोड चेक कौन करेगा? आपकी विजिलेंस क्या कर रही है? आपके लोग क्या करते हैं? सिर्फ बैठे रहते हैं। अनएथिकल रूप से वसूली करती है। विभाग का काम ही वसूली करना है और कुछ नहीं। बस एक ही बात कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं भी अभी आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विभाग के कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी बताया कि साहब लाइट बिजली वो तार की सप्लाई है, लेकिन वो तार ऐसा है कि 2 मिनट के अंदर लगता नहीं है और जल जाता है। हम लोग रात बस जग के खाली उसको सही करते रहते हैं। तो मैं तो अपने हमारे जो मंत्री जी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि साहब उस ठेकेदार को पकड़िए, उस जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ये बिजली का तार यहाँ आया है। आप करेंगे जनता सही कर रही है तार को, तो अधिकारी क्या करते हैं? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, अधिकारी तो वहाँ बैठे हुए हैं, संविदा कर्मी दौड़ के उनको लेके जनता जाती है, बनवाती है, रात भर जग के हम लोग बनवाते हैं। मैं बता रहा हूँ, पिछले 6 साल से आश्वासन मिल रहा है। बुनाई विद्यालय से अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है और जिसकी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ की जनता रात में नहीं सोती, रात भर सिर्फ बनवाती है दौड़। अधिकारी पूरा क्या होगा इस शहर के अंदर? अधिकारी COG नंबर नहीं उठाते हैं। हाँ, वो नहीं उठाते। उनको उठाने में वो जवाब क्या देंगे? कहते हैं हज़ारों फ़ोन आते हैं। तो भाई जब हज़ारों फ़ोन आते हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। टैकल कौन करेगा? कोई दूसरा? क्या है आप यहाँ कलेक्टेड आए? आज हम लोग हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग बिजली कटौती के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
पूरे मऊ जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है और चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। व्यापारी परेशान है, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, बुजुर्ग बच्चे परेशान हैं। इस गर्मी में और इस तरह की विद्युत कटौती बिल्कुल क्षम्य नहीं है। यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और वह जनता का फ़ोन नहीं उठाते, जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठते। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में निर्बाध गति से उपभोक्ताओं को और आम जनता को बिजली सुनिश्चित आपूर्ति उसकी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ बिजली की अघोषित कटौती हो रही है और कुछ लोग यह नारा लगाते हैं एके है तो ओके है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ओके है? माननीय मंत्री जी नगर विकास मंत्री हैं, ज़रा उनके विकास का हाल देख लीजिए। जो सरकार के धन से जो काम कराए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता बेहद ख़राब है। अगर सड़क बन रही है, नाली बन रही है तो पीछे से टूटती जा रही है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ज्ञापन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि मऊ में जो विद्युत आपूर्ति है उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, उसमें सुधार किया जाए और जनता को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। मंत्री जो तो कहा जा रहा है कि बिजली 22 से 24 घंटे मिल रही है। अब मंत्री जी हवाई दावा करते हैं। अब मैंने तो जनता के बीच में जाइए, आप देखिए कोई केंद्र को घेर रहा है, कोई कहीं ज्ञापन दे रहा है, कोई कहीं धरना कर रहा है। कहाँ 20-22 घंटे? अगर 20-22 घंटे अगर बिजली मिलती तो हमें इस भारी बरसात के मौसम में ज्ञापन देने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती। अगर उनका काम बोलता तो जनता खुद ही बोलती। सिर्फ नारा लगा देने से एके है तो ओके है तो काम थोड़ी चलने वाला है। जनता जब काम ओके दिखाई देगा तो जनता खुद ही शोर मचाने लगेगी ओके है, एके है, ओके है। बिजली विभाग को बिजली काटने से पहले सूचना देनी चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। बिजली विभाग का पूरा मनमानापन है। यहाँ के अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हैं और उनकी मंशा सरकार को बदनाम करने की है। और वो आगामी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 27 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पर गंभीरता से आप अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए जनता के समस्याओं को स्वयं उसका हाल चाल लेते हुए इन समस्याओं का समाधान करें। नहीं तो ये भ्रष्ट अधिकारी, ये भ्रष्ट नौकरशाह, बेलगाम अधिकारी आपकी नैया को डुबोने का पूरा संकल्प ले लिए हैं।